सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलते हैं यूपी बोर्ड मंत्र में कक्षा 8 की मैथ लेकर। प्रश्नावली है 5.A। ठीक है, 5A है अब अभ्यास आपकी, और इस चैप्टर का नाम है व्यंजीय व्यंजकों का भागफल एवं गुणनफल। तो यहाँ से जो बनने वाले जो क्वेश्चन है, पहले उसको बेसिक समझते हैं कि एक पदी व्यंजक में एक पदी व्यंजक से भाग देना। तो जैसे कि आपका ये दिया गया है 5xy, ये कैसा व्यंजन है? एक पदी व्यंजक, इसे भाग दे रहे हैं 3x। अगर यहाँ पर 6xy धन का 8xz और बटे होता 4xy धन का 5xz, तो ये एक पदी नहीं है, ये दो पदी है। इसमें कितने पद हैं? दो पद हैं। ठीक है, तो दो पदी व्यंजक का भाग अलग तरीके से होता है, एक पदी व्यंजक का भाग बिल्कुल आसान विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं इसको। ठीक है, प्रश्नावली है आपकी 5A। तो पहला सवाल आपका कह रहा है कि भाग दीजिए। ठीक है, पहला सवाल क्या कह रहा है? भाग दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है भाग दीजिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको भाग देना है। तो का नंबर है इसका, किसका किसमें? 8x स्क्वायर YZ में 2xy से, किससे किसमें? 8x स्क्वायर YZ में 2xy से भाग देना है। ठीक है, अब देखो यहां पर पहला मेथड अप्लाई करते हैं। पहला मेथड क्या हो जाएगा? 8x स्क्वायर YZ, नीचे लिख दो 2xy। अब होगा क्या? y से y कट जाएगा। ठीक है, y से y कट जाएगा। भाग में क्या होती है? घात घट जाती है। फार्मूला लिख लो। अगर फार्मूला क्या होता है? a की पावर m बटे a की पावर n, तो क्या हो जाता है? a की पावर m माइनस का n। ठीक है, मतलब जब भाग दिया जाता है तो घात घट जाती है। यहाँ x की घात कितनी है? 2। यहाँ x की घात कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, 1 माना जाएगा। 2 में 1 चला जाएगा, कितना मिल जाएगा? 1 ही मिल जाएगा। तो यहाँ x केवल मिल जाएगा, नीचे लिख देते हैं। और 2 का पहाड़ा पड़ोगे 8 मिल जाए 4 बार में। ठीक है, यहाँ x का भाग 1 मिल जाएगा और z बचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा पहले तरीके से। दूसरा तरीका यदि आपको लगाना है, ठीक है, दूसरा तरीका इसको लगाना है, सेकंड मेथड देख लो। इसका सेकंड मेथड हो जाएगा 2xy से भाग दे देंगे 8x स्क्वायर YZ में। ठीक है, तो यहाँ पर भाग देंगे तो 2 चौको 8, पहले पहाड़ा पढ़ लेंगे। अब x है, यहाँ पर x की घात 2 है, 1 कम हो जाएगा, 1 बचेगा। y से y खत्म हो जाएगा, क्योंकि y की पावर 1 और y की पावर 1, तो y की पावर 1 1 में चला जाए, 0। किसी घात 0 होता है तो 1 मिल जाता है, तो यहाँ y का काम खत्म हो गया। और यहाँ पर बचेगा z, यहाँ z। अब इसका इसमें गुणा करा दें, जितनी बार भाग दे जो मिल जाए उसका उसमें गुणा। तो 4 का 2 में 4 दूनी 8, x का x में गुणा तो x की घात 2, y नहीं है तो y, और z नहीं है तो z। ठीक है, घटा देंगे तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो एक तरीका ये हो गया। अब गुणे में घाते जुड़ जाते हैं। फार्मूला क्या है इसमें? फार्मूला है आपका a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर हो जाता है a की पावर m धन का n। ठीक है, a की पावर m धन का n हो जाता है। तो ये हो गया आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल देखते हैं, खा नंबर देखते हैं। ठीक है,
खा नंबर क्या कह रहा है? खा नंबर है आपका 15x² क्यूब में किसका भाग देना है? 3x² से 15x² में 3x² से भाग देना है। तो भाग दे देते हैं 15x² अब चाहे जिस मेथड से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 3x²। अब देखो स्क्वायर तो स्क्वायर कट जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा 15 में 5, ठीक है। पहले एक अक्षर का भाग देते, एक अक्षर का भाग देते चले जाते, 3 का भाग 15 में देंगे 5, x² चला जाएगा। y की बारी आती, y की घात 3 है, y की घात 2 में भाग देंगे तो 3 में 2 चले जाएंगे, 1 मिल जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है इसमें। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके गा नंबर देख लेते हैं, इसको नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर गा देख लेते हैं, ठीक है। गा क्वेश्चन क्या कह रहा है? गा दिया गया है a² - b², ठीक है। और नीचे में से a+b से, तो इसमें इसको भाग देना है, तो यहाँ हो जाएगा a² - b², यहाँ पर हो जाएगा a+b, ठीक है। अब एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। a² - b² बराबर क्या होता है? एक कोष्टक में a - b, एक कोष्टक में a+b, ठीक है। तो इसकी जगह हम इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। a - b और एक कोष्टक में a+b और नीचे हो जाएगा a+b। तो देखो a+b से a+b कट जाएगा और नीचे मिल जाएगा कितना? a-b। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीके से हम कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। दूसरा तरीके भागविद से कैसे करेंगे, ठीक है। भागविद से सवाल कैसे करेंगे? पहले का गा है, ठीक है। अब इसमें भाग देंगे किसका? a+b का, और किसमें? a² - b² में। अब ये हो जाएगा दो पदी, मतलब एक a है और एक b है, इसमें भी a है और b है, ठीक है। तो दो पदी के लिए पहले एक पद का भाग देते हैं, तो a का भाग a² में देंगे तो कितना मिल जाएगा? a² में केवल a का भाग, तो a मिल जाएगा, तो यहाँ a लिख दी। जो मिल जाए इसका दोनों में गुणा करा देते हैं, मिला a। अब a का गुणा a में भी होगा और a का गुणा b में भी होगा, तो a का गुणा a में तो हो जाएगा a², a का गुणा b में हो जाएगा तो a b मिल जाएगा, ठीक है, प्लस में। अब चिन्ह बदल देते हैं घटाते टाइम, भाग देने में ये कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर तुम्हें ए बी मिल गया, ये b² है, सेम घात है नहीं तो इसलिए कटेगा नहीं, और इसके आगे सेम अक्षर भी नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस में ab और माइनस का b², ठीक है। अब इसका इसमें भाग देंगे, अब ए बी में भाग देंगे a का, तो ये कट जाएगा तो माइनस के b मिल जाएंगे, तो माइनस का b हो जाएगा। b का गुणा करा दें तो माइनस ab, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का कितना? b का गुणा करा दें माइनस के b² हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो ये भाग विधि से इस तरीके से ये आंसर मिल गया हमें। आंसर वही मिल रहा है a- का b, ठीक है। चाहे जो मेथड से आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे पहले वाले से चाहे दूसरे वाले से, ठीक। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन दिया गया है आपको और कह रहा है सरल कीजिए। क्या कह रहा है? सरल कीजिए, ठीक है। इसको हमें क्या करना है? सरल करना है। तो का नंबर देखो क्या दिया गया, ठीक। 32m² और यहाँ पर 32m³, ठीक है। 32 क्या है? m³ y² नीचे है
4m² y, 4m² y। तो पहले जो गिनती वाली संख्या हो उसको गिनती वाली संख्या से भाग देंगे। गिनती वाली संख्या घात वाले को छोड़ के, घात को गिनती वाली संख्या नहीं मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 32 मिल जाए, तो 4 बट 32, एक खत्म। m का भाग m³ में दे देंगे, m² का भाग m इसमें, ठीक है। तो m का भाग m में देंगे तो कितना मिल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना, m की घात 3 में 2 चला जाएगा, ये भी, तो m मिल जाएगा। y की घात 2 में है तो y का भाग y में देंगे तो y मिल जाएगा। ये आपका सीधा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाग में घातें घट जाती हैं, 3 में 2 चला जाएगा, 1 मिलेगा, 2 में 1 चला जाएगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो आंसर हो गया दूसरे का नंबर। अब देख लेते हैं दूसरे का खा नंबर, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे, दूसरे का खा नंबर आपका दिया गया है x³ प्लस में 4x² प्लस में 4x और नीचे है x। अब इसका मतलब जो x है वो तीनों के नीचे है। क्या है, तीनों के नीचे। एक मेथड ये, दूसरे मेथड से भी बता देते हैं, ठीक है। तो पहले x की घात 3 x के नीचे है, 4x² इसके भी नीचे है, ठीक है, 4x इसका भी नीचे x। ऐसा इसलिए यदि इसका हम लासा लेंगे तो x ही निकलेगा, ठीक है। तो उसको अलग अलग लिख लेगा। अब x की घात 3 में x की घात भाग देंगे तो x की घात 2 मिल जाएगा। यहाँ पर x की घात 2 में भाग देंगे तो यहाँ 4x मिल जाएगा, यहाँ x तो x कट जाएगा, यही आपका आंसर मिल जाएगा। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या था, सेकेंड मेथड है आपका, x से भाग दे लो पूरे में। अब देखो x³ में भाग देंगे x का तो कितना मिल जाएगा, x² मिल जाएगा, यहाँ x³ हो जाएगा, गुणा कराने पर कट जाएगा, फिर 4x² मिल जाएगा। अब इसमें भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 4x, यहाँ हो जाएगा 4x² हो जाएगा, ये भी घट जाएगा। अब उतार लें 4x, 4x में x का गुणा करा दें तो प्लस में 4, तो यहाँ हो जाएगा 4x, ये भी घट जाएगा, ठीक है। तो सब घट गए, आंसर हमें क्या मिल गया, x² प्लस में 4x प्लस में 4, ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। दोनों से आंसर सेम आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कौन सा, इसका गा नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर गा देखते हैं दूसरे का। ये खा हो गया, इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर गा देख लेते हैं। गा क्या कह रहा है कि 16x² माइनस में 8x³ बटे 4x, 16x² माइनस में 8x³ बटे 4x, ठीक है, ये दिया गया। अब इसमें भाग देना है, तो यहाँ 16x², ठीक है, और माइनस में 8x³ है, तो इसको अलग अलग लिख लें, दोनों के नीचे 4x, ठीक है। अब x यहाँ भाग देंगे, 4 चुको 16, स्क्वायर में चला जाएगा 4x, यहाँ 4 दूनी 8, 2, और यहाँ हो जाएगा x की घात 3 में 1 चला जाएगा, 2 मिल जाएगा। इसमें कॉमन कुछ ले सकते हैं, ठीक है। क्या 2x कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लो। कॉमन मतलब होता है कि जो दोनों में भाग चला जाए, तो 2 दूनी 4, x का भाग x में दे देंगे, ये मिल जाएगा, और यहाँ x मिल जाएगा, कि तो ये आपका आंसर होगा, कि तो ये आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से दूसरे का गा भी आपका कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं कहां पर, लास्ट इसका क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल सरल और बिल्कुल सिंपल प्रश्नावली थी ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर घा देख लेते हैं इसका। घा क्या कह रहा है, 9a² माइनस में 24a प्लस में 18a³, नीचे कितना है 18a³ बट नीचे कितना है 3, ठीक है। अब भाग दे लें, अलग अलग लिख लें, 9a²
-24a प्लस का 18a क्यूब, नीचे 3a हो जाएगा, नीचे 3a हो जाएगा, नीचे 3a हो जाएगा। ए से ए 3 तरीका 9, ए से ए में भाग दे दें, ए मिल जाएगा। 3 24 8 मिल जाएगा, ए से ए भाग दे दें, कट जाएगा। तिछन का 18 हो जाएगा, ए से इसमें भाग देंगे तो ए की घात 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 5 ए प्रश्नावली पूरी कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो यदि चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली प्रश्नावली में, प्रश्नावली 5B। तो सभी का धन्यवाद।